यहाँ से लोग निकल करके जो है पंचांग के कितने अंग होते हैं? अब उसमें सबसे पहला अंग है वार। क्या है? वार। देखिए वार का क्रम कैसे आया? पाश्चात्य जगत के पास, जो इनके पास ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्यों सोमवार को सोमवार ही क्यों कहते हैं? क्यों मंगलवार को मंगलवार कहते हैं? क्यों बुधवार को बुधवार कहते हैं? विषय में शुरू करेंगे। तो वार को कैसे जाने हम, ठीक है? तो पहली बात यह देखिए कि जब हम ये पृथ्वी है, जी अपना परिचय। मैं गणेश दत्त शास्त्री, मैं इस महाविद्यालय के संस्थापक मंडल का सदस्य भी हूँ और पूर्व प्राचार्य हूँ, सेवानिवृत्त। किस प्रकार का आयोजन आज यहाँ पे हो रहा है? ये आयोजन माननीय मोदी जी के प्रेरणा से करीब पिछले 5 वर्षों से लगातार मैं आयोजित कर रहा हूँ। उन्होंने कौशल विकास मिशन करके छेड़ रखा है। चूँकि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों पर ये सुविधा अभी कौशल विकास की नहीं दे रहे हैं, मेरे मन में ये आया कि हमारे बच्चों को भी कौशल विकास होना ज़रूरी है उनके लिए। तो हमने एक प्रयास शुरू किया। मैं सेवारत था उस समय यहाँ पर, और अपने कुछ सहयोगियों के साथ मैंने शिविर लगाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने ज्योतिष का शिविर लगाया, वो हमारा 15 दिन का था। फिर उसके 10 दिन गैप देने के बाद मैंने फिर जो है शिविर लगाया कर्मकांड का। फिर 10 दिन गैप देने के बाद मैंने फिर जो है अंग्रेजी का भी शिविर लगाया, जिसकी बच्चों में रुचि पैदा हो। हमारे विद्यार्थी जो संस्कृत पढ़ने वाले आते हैं, दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और काफ़ी गरीब परिवारों से हुआ करते हैं। ये इनके माता पिता इस योग्य नहीं रहते कि इनके कॉन्वेंट में और किसी बड़े कॉलेज में पढ़ा सकें। और कुछ तो ऐसे माँ बाप भी होते हैं जिनके अंदर यह इच्छा होती है कि हमारा बेटा संस्कृत पढ़े, हमारा बेटा कुछ संस्कृत के संस्कार जाने। ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे। बड़ी दूर दूर से, हिमाचल से विद्यार्थी, पूरा बैच आया था हमारे कार्यकाल में, 15 बच्चों का। 3 साल यहाँ किराए पर मैंने छात्रावास दिया उनको, कहे कि नहीं हम लोग ग्रुप बना के रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे अपना। 3 साल तक लगातार उन्होंने यहाँ रह के आचार्य की शिक्षा ग्रहण की और ज्योतिषाचार्य बनकर यहाँ से गए। आज वो हिमाचल में अपना नाम फैला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बड़ी दूर दूर से, मध्य प्रदेश, नेपाल तक के विद्यार्थी हमारे यहाँ आ चुके हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करके जा चुके हैं। तो इधर थोड़ा सा कोरोना वगैरह की वजह से शिथिल हो जाने से ये शिविर के कार्यक्रम बंद चल रहे थे। कितनी उम्र के बच्चे हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। कितने बच्चे हैं फिलहाल इस बार तो अभी तक 30 बच्चों का पंजीकरण हुआ है, जैसा बताया प्राचार्य जी ने। 30 बच्चों का पंजीकरण अब तक हो चुका है। अब ये आपके जरिए जब ये समाचारों में जाएगा तब लोगों में रुचि और पैदा होगी और वो आएंगे। एक समय यह स्थिति होती थी कि मुझे हाल में माइक लगवाकर प्रशिक्षक को तब पढ़ाने के लिए सुविधा दी जाती थी, क्योंकि इतने बच्चे भर जाते थे कि फिर बोलकर, वो बुजुर्ग विद्वान थे जो हमारे मित्र थे, इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उनके लिए माइक लगवाता था मैं। माइक लगाओ क्योंकि सबको बराबर सुना जाए। संस्था की तरफ से इन बच्चों को कॉपी कलम दिया जाता है। रहने की सुविधा भी है? हाँ, यहाँ छात्रावास की सुविधा है। जो बच्चे यहाँ के विद्यार्थी हैं वो यहाँ आवास में अपनी शुल्क भी लगता है? नहीं, आवास निःशुल्क है हमारे पास। और इस वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी ने छात्रवृत्ति का भी हाँ व्यवस्था कर दी। तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि 80% विद्यार्थियों को हमारे छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। उन अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे जो संस्कृत की ओर आना चाहते हैं, उनके बच्चे, उनके लिए क्या कहेंगे? वो धन्य हैं, वो माँ बाप धन्य हैं, क्योंकि आज के इस आधुनिकता के परिवेश में कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे चुंडी रखें, चंदन लगावें। उन लोगों के लिए तो एक
इनको अजीब सा लगता है ये। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जन्म से पैदा होते ही कॉन्वेंट में भर्ती हो जाए। उसका बड़ा दुष्परिणाम सामने आ रहा है। आप सब पत्रकार बंधु समझें इस चीज़ को कि हमारे बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, आप सब ने बचपन में स्कूलों में प्रार्थना की होगी, खड़े होकर प्रार्थना का एक पीरियड हो जाता था पूरा स्कूल में। आज वो सब प्रार्थना बंद हो चुकी है। कहीं भी केवल भारतीय शिक्षा मंदिर जो चल रहे हैं उनके छोड़कर मैंने किसी स्कूल में ऐसा नहीं सुना कि वहाँ प्रार्थना नियमित होती हो जिसमें संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाते थे बच्चों को। सरकार से क्या अपेक्षा है? हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी मातृभाषा है, इसको देव भाषा का दर्जा दिया गया है। अगर इसकी उन्नति पर अगर हमारी सरकार ध्यान देती है तो ये विश्व गुरु बनने का जो सपना भारतवर्ष का है ये साकार होगा। आज भी संस्कृत के ऐसे ऐसे विद्वान इस काशी ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हैं जिनकी जबान रोकने की हिम्मत किसी की नहीं है। संस्कृत का इतना बड़ा शब्द खंड है, इतना बड़ा व्याकरण है हमारा, इतना बड़ा कि पूरे विश्व की भाषाओं को हम चैलेंज कर सकते हैं। इतना बड़ा शब्दकोश, सॉरी मैं गलत बोल गया, खंड, शब्दकोश दुनिया की किसी भाषा के पास नहीं है।